नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, बहुत दिनों के बाद रालोसपा ऑफिस में रौनक नजर आ रही है। पोस्टर बैनर से पटा हुआ है। यह बाहर की तस्वीर है और अंदर की तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाली है। उसी को लेकर के तैयारियां चल रही है। हमारे साथ युवा के अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। उपेंद्र जी, बहुत दिनों के बाद आपके कार्यालय में रौनक नजर आ रही है। नहीं, देखिए, रौनक हमारे कार्यालय में हमेशा से रहा है। रह गई बात की चुनाव ना था, चुनाव में सभी लोग लगे हुए। चुनाव में आप एक सीट पर खड़े नहीं हुए, लगे कहाँ? अरे खड़े नहीं थे, लेकिन एनडीए के हम लोग सहयोगी पार्ट थे। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने एनडीए को सपोर्ट किए थे। तो हम लोगों ने सभी लोकसभा सीट 40 पर घूम कर अपने जितने भी हमारे पार्टी के जिला के कार्यकर्ता या प्रदेश के जितने भी नेता थे, सभी लोगों ने जा करके और एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार थे, सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वोट देने का अपील किए। तो निश्चित रूप से मान लिए कि उस समय सब लोग व्यस्त था। सपोर्ट में खबरें चल रही थी कि सभी कम से कम चिराग के उम्मीदवारों को हराने के लिए आप लोग काम किए। अरे देखिए, हम क्या बोले, हम बोले कि जितने भी एनडीए के 40 सीट पर चिराग जी 40 में नहीं आते हैं। नहीं, 5 सीट हमने पर्टिकुलर 5 सीट। कभी ऐसा तो नहीं बोला गया है। कभी हमारे नेता ऐसा नहीं बोले। हमेशा बोले हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के जितने भी प्रत्याशी 40 सीट पर लड़ रहे हैं, सभी को समर्थन हमारी पार्टी। चलिए उपेंद्र जी, एनडीए के साथ आप लोग हैं, यह तो मानने वाली बात। एनडीए आपको साथ में रखे हुए कि नहीं? अरे बिल्कुल, अगर साथ में नहीं रहते तो आज मान ली कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नॉमिनेशन हुआ तो हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को यहाँ से बुलाए, खुद चार्टर्ड प्लेन भेज करके बुलाया, या फिर जहाँ भी कार्यक्रम चुनाव में लगा वहाँ पे बजाबते खुद आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किए। चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री हो, या एनडीए के जितने भी बड़े नेता थे या बीजेपी के नेता थे, सभी के साथ मंच साझा किए। तो अगर नहीं रहता तो उपेंद्र जी, माना जाए कि मंच साझा करने से, चार्टर प्लेन से घूमने से पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी संतुष्ट हो गए, खुद की सीट पैरों तले निकल गई, कुछ नहीं कर पाए। देखिए, आपको हमेशा से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कहा करते हैं, आपको भी कई एक बार आपके चैनल के माध्यम से भी बोले हैं कि समय बलवान होता है। तो निश्चित रूप से समय परिवर्तन होता है। ठीक है, टिकट कोई मायने नहीं रखता है। हमारे नेता ने तो पहले ही बोल ही दिए थे, राजनेता के लिए टिकट मायने नहीं रखता है। मरते दम तक वो बोले बिना स्वार्थ के एनडीए के साथ हम हैं। जो पहले भी बोले आप हैं, लेकिन एक चीज आप लोग लगातार कह रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के सही उत्तराधिकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी हैं। एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी ने तो मोहर लगा दिया कि चिराग पासवान उत्तराधिकारी हैं। देखिए, अब होता है, हम बोल रहे हैं ना कि होता है, जैसे समय बदलते रहता है। पहले मान ली कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी थे, आज मान लिए कि चिराग पासवान जी हो गए। तो वही बात हम बोले कि समय परिवर्तन होते रहता है। तो देखिए, समय फिर परिवर्तन होगा। समय परिवर्तन के साथ राम के हनुमान परिवर्तित हो जाएंगे। अरे देखिए, हम बोले ना कि कभी मान लिए कि हनुमान कभी नदारत हो जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं, कभी हनुमान कोई और लाने के लिए गायब हो जाते हैं। हाँ, तो कभी और माने कोई और हनुमान बन जाते हैं। एक चीज बता दीजिए कि मोदी के हनुमान कौन है? चाचा भतीजा में हनुमान कौन है? बात जो थी बीत गई। अब बीता हुआ बात को छोड़िए, अब आगे हम लोग कार्यक्रम नहीं बात करते हैं। कल आपका कार्यक्रम है, हमने शुरू में कहा कि कई दिनों के बाद आपके कार्यालय में रौनक नजर आ रही है। निश्चित रूप से कल हमारे पार्टी कार्यालय में पूरा बिहार के राज्य स्तरीय कार्यकर्ताओं का एक बैठक बुलाया गया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय से लेकर के प्रदेश पदाधिकारी तमाम लोग, आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी, आदरणीय सूरजभान जी, आदरणीय भूषण राय जी, आदरणीय प्रिंस राज जी, आदरणीय चंदन जी और प्रदेश के सारे जितने भी नेता हैं सब मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिला के जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जिला की कमेटी है, दलित सेना हमारा है, युवा है, महिला है, सभी जितने भी संगठन के लोग हैं कल इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। और आगे की रणनीति पे हम लोग की चर्चा होगी कि आगे हम लोग को फिर कैसे गांव-गांव तक जाकर के, जिला में जाकर के, प्रखंड में जाकर के, पंचायत में जाकर के
आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ सारे जितने भी हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेता हैं, सारे लोग हम लोग अब जाएंगे फिर गांव के पगडंडी पर। पहले भी जाया करते थे, फिर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। फिर से मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी भ्रमण पर निकलेंगे। फिर से कहो भ्रमण करते हैं हमेशा। तो हम लोग फिर अपना संगठन को और धारदार बनाने के लिए हम लोग गाँव की तरफ निकलेंगे और कल यही सब चर्चा हो। लेकिन उपेंद्र जी, एक बात शायद आप भूल रहे हैं, 5 सांसदों की आपकी पार्टी थी, एक MLC भूषण जी अभी भी हैं, सांसद तो नहीं रहे, पार्टी है, कार्यालय भी नहीं था। वह तो नीतीश कुमार की कृपा कहिए कि अभी आपके कार्यालय में हम बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा है, कृपा किसी की नहीं होती है, आपको बता देते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का तो मान ली कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का संबंध आप जानते हैं, सबसे है। और जहाँ तक रह गई 5 सांसद की जब बात करते हैं तो पार्टी ने सांसद बनाती है, पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी बड़ी होती है। हमारा कहने मतलब था कि इस बार आपका नहीं, इस बार उस बार की बात नहीं है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी फिर उस पोजीशन में आएगी कि फिर से 10 गो सांसद 20 गो MLA पैदा करेगा, पहले से ज़्यादा। अरे बिल्कुल करेगा, पार्टी सही ना कुछ होता है। 20 सीट आपको मिलेगा कि 20 MLA की बात कर रहे हैं? पार्टी बड़ी होती है, अब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम लोग अपनी जो है जा कर के पूरे ज़िला में अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे। देखिए, संगठन हमारा हर जगह मजबूत है और संगठन ही सब चीज़ करता है, संगठन ही MLA MP बनाता है, सारा चीज़ करता है। तो पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी से बढ़कर MLA MP नहीं होती। तो पार्टी है, पार्टी फिर हमारी जो है सो कि फिर 5 गो 10 गो सांसद। लेकिन एक सवाल उठता है, कितना भी कह लीजिए, पुराना कुछ सवाल उठेगा, क्योंकि चाचा भतीजा का जो बात है, चिराग जी ने कहा था कि हाजीपुर सीट भी लेंगे या कार्यालय भी लेंगे। और देखिए, जो लोग मान ली कि हम बोले ना कि जो समय और बंगला भी लेंगे, छोड़िए ये सब भाई। अब हम बोले कि पुराना बात को आप भूल जाइए। जब हम एक लाइन में बोल दिए कि हमारे नेता जब बोल दिए, पहले ही बोले थे कि हम मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, NDA के साथ रहेंगे, तो ये अपना कर्तव्य का निर्वहन किए कि नहीं? तो माना जाए कि आगे भी जो उन्होंने कहा है एकदम रहेंगे, करेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और क्या होगा फिर मान ली कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा वो फिर समय तय करेगा। लेकिन NDA के साथ हमारे नेता अभी और हमारी पार्टी मुस्तैदी के साथ। आखिरी सवाल है, कितनी सीटों पर, अब लोकसभा में तब बात खत्म हो गया, विधानसभा में कितनी सीटों पर आप लोग NDA से अपना कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए, जो भी पार्टी है अपनी दायरा को बढ़ाता है, अपनी संगठन को मजबूत करता है। अगर हमारा 243 पर संगठन मजबूत रहेगा, 243 पे NDA के प्रत्याशी तो चुनाव लड़ेंगे ही, तो हमारा संगठन रहेगा तब ना कोई लड़ेगा। हमारा सहयोगी दल के तो प्रत्याशी तो उसको मदद करेंगे। इसलिए हम लोग का तैयारी मान ली कि 243 पर रहेगा। जहां हमारे NDA के पार्ट के जो लोग लड़ेंगे चुनाव, वहां हमारी पार्टी के जो संगठन है मदद करेगा, वहाँ मदद करेंगे, बाकी अपना सीट पर बिल्कुल जहाँ जितना है हम लोग उतना लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ युवा रालोसपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। सीधे तौर पर कहना है कि जो बीत गई उस पर बात नहीं करना है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने लगातार कहा है कि मरते दम तक NDA के साथ रहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। आज भी अपनी बात पर अडिग है, भले आज एक सांसद नहीं हो, लेकिन सीधे तौर पर उपेंद्र यादव का कहना है कि 243 सीटों पर बिहार विधानसभा की 2025 के चुनाव की तैयारी चल रही है। और जितनी सीटों पर इनको मिलेंगे, जितनी सीट इनको मिलेगी उतना पर रालोसपा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन बाकी सभी सीटों पर अपने सहयोगी को, NDA को मदद करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन तमाम बातों के बावजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस NDA में बने हैं और आगे भी बने रहेंगे, ऐसा उपेंद्र यादव का दावा है। आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चाचा भतीजा की लड़ाई शुरू से सुर्खियां बनी हुई है। वैसे में आगे की तस्वीर क्या होगी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।